हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के फ्लावर में क्या होता है, हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? हमारा स्टेमेन। और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पेल या पेस्टल कहते हैं। तो इनके एमसीक्यू से आज हम प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उनकी जेनेटिक मटेरियल से के कॉम्बिनेशन से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का क्रिएशन होता है या फॉर्मेशन होता है। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा। जो क्या करेगा कि जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पे प्लांट स्पीसीज क्या करेगी, इजीली उसको अडॉप्ट कर लेगी और वहाँ पे सरवाइव कर लेगी। क्योंकि उसमें क्या है, मेल का भी जेनेटिक मटेरियल, फीमेल का भी जेनेटिक मटेरियल। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी फंक्शन होता है इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सही आंसर है इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो पोलन ग्रेन फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। तो हमारे पोलन के ये क्या है, हमारा एंथर। और जो ये नीचे को है ये क्या है, हमारा फिलामेंट। तो फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन हमारे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में। तो आपका सही आंसर होगा एंथर। तीसरा क्वेश्चन है कि जब हमारे एंथर से पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन ही हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले पॉलिनेशन होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारे एंथर से जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा में। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलिनेशन। चौथा क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में जब फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। मींस जब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुए, हमारा सॉरी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हुए, फ्यूज हुए, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या फॉर्म होता है? सीड फॉर्म होता है। तो क्या हुआ, जब फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। पांचवा क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद फ्लावर की ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। आप जो भी फ्रूट खाते हैं वो क्या होता है? राइपेंड ओवरी होती है। तो आपका सही आंसर होगा ओवरी। छठा क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओव्यूल का रोल क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में। और यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप होते हैं? सीड में। और इन्हीं सीड के अंदर क्या होते हैं? एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। और एम्ब्रियो से क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओव्यूल का रोल होता है डेवलपिंग इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये ओव्यूल क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद ये किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में। तो ओव्यूल का रोल क्या है? सीड में डेवलप होना आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपका सही आंसर होगा डेवलपिंग इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सातवां क्वेश्चन है कि सीड के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो को कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आप सबने एप्पल या सेब खाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके बीच में क्या होती है, आपको दो सीड जैसे हार्ट कुछ मिलता है। तो वो हार्ट क्या है, आपकी सीड होती है। पर ये सीड के अंदर भी क्या होता है? एम्ब्रियो होता है जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो इन डेवलपिंग एम्ब्रियो को सीड के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है? सीड कोट। बाहर से क्या होती है, जो हार्ड कवरिंग होती है वो चीज क्या होती है? सीड कोट। इसी सीड कोट के अंदर क्या होता है? हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि सीड के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर क्या होता है? सीड कोट। आठवां क्वेश्चन
क्या है कि प्लांट की उस एबिलिटी को क्या टर्म रेफर करेंगे जिसमें क्या है कि प्लांट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है। एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है मोनोसियस। मोनो मीन्स होता है एक, तो एक ही प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, तो आपका सही आंसर होगा मोनोसियस। नवा क्वेश्चन है, किस टाइप के सेल डिवीजन में पोलन और ओव्यूल का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है? तो मियोसिस में पोलन और ओव्यूल के फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, तो आपका सही आंसर है मियोसिस। 10वां क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, सिर्फ यूनि मीन्स एक, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, तो एक ही सेक्स का फ्लावर होगा, चाहे मेल होगा या फीमेल, क्योंकि हमारे दो तरीके के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मीन्स कि उसमें क्या होगा, एक ही टाइप का सेक्स होगा। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है जब क्या हो, उसमें सिर्फ ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। ठीक है, हमारा यूनिसेक्सुअल क्या कह रहे हैं कि उस फ्लावर में या तो मेल होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। देखो, क्योंकि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होता है, पिस्टल या कार्पल, तो हमारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो उसका नाम क्या होता है, पिस्टिलेट फ्लावर, तो आपका सही आंसर है पिस्टिलेट फ्लावर्स। 11वां क्वेश्चन है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से प्लांट प्रोड्यूस करते हैं? तो हमारे एंजियोस्पर्म यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका सही आंसर होगा एंजियोस्पर्म। 12वां क्वेश्चन है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल मतलब जिनमें एक ही सेक्स हो, उसमें सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर होने का मेन एडवांटेज क्या होता है? तो ये चीज क्या होती है कि अगर हमारे मेल और फीमेल सेपरेट हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को एनहांस करेंगे। अगर क्या है अलग अलग होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इनहांस होगा, तो आपका सही आंसर है इनहांस क्रॉस पॉलिनेशन। 13वां क्वेश्चन है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए अनदर टर्म क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए हर्माफ्रोडिटिक फ्लावर टर्म यूज किया जाता है। क्या है, बाइसेक्सुअल के हर्माफ्रोडिटिक फ्लावर्स। 14वां क्वेश्चन है कि प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर के प्रेजेंस किस एडवांटेज के साथ एसोसिएट रहता है? अभी हमने क्या कहा कि अगर हमारे प्लांट में सेपरेट फ्लावर होंगे तो वो किस चीज को बढ़ावा देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। पर अगर हमारे प्लांट में बाइसेक्सुअल है, मतलब हमारे फीमेल और मेल दोनों एक ही प्लांट में है, तो किस चीज को का एडवांटेज होता है कि पॉलिनेशन इफिशियंसी। तो क्योंकि क्या है, एक ही प्लांट में है तो पोलन ग्रेन क्या है, हमारे सीधे स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इससे क्या होगी, पॉलिनेशन इफिशियंसी ग्रेटर होगी, तो आपका सही आंसर है ग्रेटर पॉलिनेशन इफिशियंसी। 15वां क्वेश्चन है कि किस प्लांट फैमिली में कॉमनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं? तो रोएसस रोज फैमिली में क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो आपका सही आंसर है रोएसियस रोज फैमिली। 16वां क्वेश्चन है कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, जब हमारे एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा में। ठीक है, ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। हमारे पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, हमारे स्टिग्मा में। उसके बाद स्टाइल से होते हुए कहाँ पे पहुंचते हैं, ओवरी में। तो हमारी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ, प्लांट में कहाँ पे होती है, ओवरी में, तो आपका सही आंसर है ओवरी। 17वां क्वेश्चन है, प्लांट में मेल गैमेट को क्या कहते हैं जो फीमेल गैमेट से फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? तो प्लांट में मेल गैमेट को पोलन ग्रेन कहते हैं और फीमेल गैमेट को एग कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लांट में मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? तो प्लांट में मेल गैमेट्स को कहते हैं पोलन ग्रेन, तो आपका सही आंसर है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में। 18वां क्वेश्चन है कि जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद हमारा कौन सा स्ट्रक्चर सीड में डेवलप होता है? देखो, हमारी ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, जो एक या एक से ज्यादा होते हैं, यही ओव्यूल किस में डेवलप होते हैं, सीड में। तो आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू ए सीड, तो आपका सही आंसर है ओव्यूल।
19वां क्वेश्चन है कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो इससे क्या होती है, सीड फॉर्म होती है। तो हमारे प्लांट में फर्टिलाइजेशन का प्राइमरी पर्पस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विथ जेनेटिक वेरिएशन। 20वां क्वेश्चन है कि वो कौन सी प्रोसेस है जो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करती है, जिसमें पोलन का स्टिग्मा में ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा ट्रांसफर कौन सी प्रोसेस के तो होते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन की प्रोसेस ही क्या है, फर्टिलाइजेशन को इनिशिएट करती है, क्योंकि हमारे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी में हमारे मेल गैमेट पहुंचेंगे तभी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमारी पोलिनेशन की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करती है, जिसमें पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। तो आपका सही आंसर होगा पॉलिनेशन। 21वां क्वेश्चन है कि प्लांट रिप्रोडक्शन के टर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी वन स्पर्म सेल है वो किसके साथ होती है, एग के साथ फ्यूज होती है, और जो अनदर स्पर्म सेल है वो किसके साथ फ्यूज होती है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म सेल विद द एग एंड द अनदर विद पोलर न्यूक्लियाई। 22वां क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब का रोल क्या होता है। तो पोलन वर्ड आ रहा है तो इसमें क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। तो हमारे फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब का रोल क्या होता है, स्पर्म सेल से पोलन को ओव्यूल में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। तो क्या है हमारे पोलन ट्यूब का रोल, ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म सेल टू द ओव्यूल। 23वां क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट पोलन रिकॉग्नाइजेशन और स्टिग्मा में जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तीन पार्ट का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब पोलन को कहाँ पे पहुंचना है, स्टिग्मा के थ्रू हमारी प्लांट की ओवरी में। तो ओवरी से पहुंचने से पहले वो कहाँ पे पहुंचता है, स्टाइल में। तो यहीं पे स्टाइल में क्या होता है, पोलन का रिकॉग्नाइजेशन और स्टिग्मा में जर्मिनेशन के लिए कौन सा पार्ट एसेंशियल है, स्टाइल। तो आपका सही आंसर होगा स्टाइल। 24वां क्वेश्चन है कि प्लांट रिप्रोडक्शन में फ्रूट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में फ्रूट क्या होता है, हमारे सीड को, जो हमारी सीड है वो किसके अंदर होती है, फ्रूट के अंदर होती है। आपने बहुत सारे ऐसे फ्रूट देखे होंगे जिनमें क्या होती है, आपके फ्रूट के अंदर क्या होती हैं, सीड्स होती हैं। तो हमारी जो डेवलपिंग सीड है, फ्रूट उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो फ्रूट का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग सीड। 25वां क्वेश्चन है कि सीड फॉर्मेशन में ओव्यूल का रोल क्या होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद क्या होती है, ओव्यूल ही सीड में डेवलप होता है। हमारी ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप होते हैं। तो हमारी सीड फॉर्मेशन में ओव्यूल का रोल क्या है, डेवलपिंग इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 26वां क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में सीड फॉर्मेशन की ओर ले जाती है। कि हमारा क्या है, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो हमारी ओवरी में सीड फॉर्मेशन किस आगे को क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी में सीड फॉर्मेशन के किस ओर को आगे को बढ़ेगी, एम्ब्रियो की ओर। हमारा एम्ब्रियो को डेवलप करेगी, तो उस प्रोसेस के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। 27वां क्वेश्चन है सीड कोट का फंक्शन क्या होता है। तो हमारी सीड कोट क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सीड कोट। तो सीड कोट का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। 28वां क्वेश्चन है कि सुटेबल कंडीशन में सीड का कौन सा पार्ट फ्यूचर प्लांट में डेवलप होता है। तो सुटेबल कंडीशन में सीड की रेडिकल पार्ट फ्यूचर प्लांट में डेवलप होता है। तो आपका सही आंसर होगा रेडिकल। 29वां क्वेश्चन है कि फ्रूट में सीड प्रोड्यूस होने के लिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है।
फ्रूट के अंदर सीड के प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या आंसर होगा आपका एंजियोस्पर्म। तीसरा क्वेश्चन है कि सीड डिस्पर्जल में कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्रूट का साइज और शेप सीड डिस्पर्जल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपका सही आंसर है साइज एंड शेप ऑफ द फ्रूट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।